वेलकम बैक गाइस। आज हम दो इम्पोर्टेंट कैंडल्स उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे और उसका कैसे यूज़ करना है, स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, एंट्री कहाँ करना है और इसका रिस्क रिवॉर्ड कितना होता है, इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। बुलिश और बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न क्या होता है। तो फर्स्ट थिंग, हाउ टू ट्रेड विद बुलिश एंड बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न। बुलिश एनगल्फिंग मतलब क्लियरली बताता है कि वो बुलिश एनगल्फिंग कैंडल जब भी आएगा उसके बाद हमें सिर्फ बाइंग करना है। बेरिश एनगल्फिंग मतलब हमें सिर्फ सेल करना है। ठीक है, तो ये बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न, ये जो कैंडल होता है वो दिखता कैसे है। तो देखो यहाँ पर ये जो रेड कैंडल है इसका ओपन और ये क्लोज ये मैंने मार्क किया है। ठीक है, तो अभी ये पूरा जो ग्रीन कैंडल है ना, ये इसको एनगल्फ कर रहा है। एनगल्फ करना मतलब हम अगर हिंदी में इसे कन्वर्ट करें तो खा जाना या फिर उसको निगल जाना ऐसे बोल सकते हैं। तो यहाँ देखो ये ग्रीन कैंडल है, ये इसको पूरी तरह से खा रहा है, राइट, या उसको एनगल्फ कर रहा है। ठीक है, मतलब अगर तुम ऐसे कंपेयर करो, ये एक छोटी सी एक मुर्गी है और ये एक बड़ा सा डायनासोर है, तो डायनासोर उसको खा रहा है, ऐसे इमेजिन कर सकते हो इसको। ठीक है, तो जब भी ऐसे सिचुएशन होगा तो ये बुलिश पैटर्न होता है, ये कैंडल स्टिक बुलिश होती है, तो इसके बाद बाइंग बहुत स्ट्रांग होता है। ठीक है, यहाँ पे ये तुम इमेज तुम नोटबुक में बना के रख लेना। ठीक है, और ये जो ओपन और क्लोज है ये हमेशा ये बॉडी के अंदर होगा, जो ग्रीन कैंडल नेक्स्ट ग्रीन कैंडल होगी उसके अंदर होगा। तो अभी देखो ये जो बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न होता है वो हमेशा डाउन ट्रेंड के बाद बॉटम में सपोर्ट के यहाँ पर हमें आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, उसके बाद जब भी तुम नोटिस कर सकते हो कि जब ये पैटर्न आएगा, ठीक है, सपोर्ट के यहाँ पर अगर ये पैटर्न दिख रहा है तो इसका ब्रेकआउट हम ये ग्रीन कैंडल का हाई जो है उसके ऊपर हम ये रखेंगे ब्रेकआउट, मतलब ये ग्रीन कैंडल का हाई जब भी ब्रेक होगा उसके बाद हम एंटर करेंगे और ये ग्रीन कैंडल का लो जो है उसको हम स्टॉप लॉस रखेंगे। लोग यही गलती करते हैं, यहाँ पे ये जो रेड कैंडल है उसके लो को स्टॉप लॉस रखते हैं, बट एक्चुअली मैं ये जो ग्रीन कैंडल है इसके हाई पर हमें एंटर करना है और ये लो के नीचे हमें स्टॉप लॉस रखना है। ठीक है, देख सकते हो गाइस ये एक एग्जांपल है। यहाँ पर हमने स्टॉप लॉस रखा है, यहाँ पर हमारी एंट्री होगी। उसके बाद देखो जो प्रीवियस एक रेजिस्टेंस रहेगा वहाँ तक टारगेट इजीली अचीव होता है। मैं कुछ एग्जांपल्स है वो दिखाऊंगा। और हमेशा ये जो कैंडल्स है इसके सिर्फ कैंडल्स के यूज़ से जब भी हम ट्रेड करते हैं तो हमें स्टॉप लॉस इजीली आइडेंटिफाई होता है। और ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जब भी तुम्हें स्टॉप लॉस आइडेंटिफाई होता है मतलब तुम्हें ट्रेड इजीली मिल चुका है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है और स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली लेना है। अभी देखो ये एक एग्जांपल, यहाँ पे डाउन ट्रेंड, क्लियर डाउन ट्रेंड, उसके बाद यहाँ पे एक बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न मिल रहा है जिसके नीचे हम स्टॉप लॉस रखेंगे ग्रीन कैंडल के, उसके ऊपर हम एंट्री करेंगे और स्ट्रेट स्ट्रॉन्ग बाइंग। यहाँ पे तुम नोटिस कर सकते हो गाइस, जो ये ऐसे एनगल्फिंग पैटर्न पे जब भी ट्रेड होता है तो वो यूजुअली 1:3 1:5 ईजीली हमें देता है। ये एक एग्जांपल है गाइस, देखो यहाँ पर बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बहुत क्लियरली मैंने मार्क किया है और उसके बाद ये रिस्क रिवॉर्ड ऑलमोस्ट 1:3 1:4 का है। ओके, नेक्स्ट ये बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न है। तो बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न हमें हमेशा अप ट्रेंड में देखना है। हाँ, अप ट्रेंड में जब भी हम ये देखेंगे तो हमें रेड कैंडल एनगल्फ करते हुए देखना है। तो जैसे ये रेड कैंडल देखो यहाँ पर एनगल्फ करी है, तो बुलिश में ऑलवेज राइट साइड में ग्रीन कैंडल होगी और बेरिश एनगल्फ में हमेशा राइट साइड को रेड कैंडल होगी। ठीक है, तो ये बेरिश कैंडल क्लोज बिलो प्रीवियस बुलिश कैंडल, मतलब ये जो कैंडल है ये ग्रीन कैंडल से बड़ी होनी चाहिए। जैसे आप देख सकते हो ये रेड कैंडल ग्रीन कैंडल को पूरी तरह से एनगल्फ कर रहा है। ओके, तो इसके कुछ एग्जांपल्स हम देख लेंगे। तो जैसे मैंने कहा ग्रीन कैंडल ओपन हुआ, यहाँ पे क्लोज होगा। ठीक है, ये पूरा जो बॉडी है वो ये रेड कैंडल के अंदर होना चाहिए, हमेशा याद रखना, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, बेरिश एनगल्फिंग कैंडल में बहुत लोग रॉन्ग मार्किंग करते हैं और रॉन्ग ट्रेड लेते हैं जिसके वजह से एसएल हिट जाता है। तो यहाँ पर हम ये रेड कैंडल के लो के नीचे जब भी प्राइस जाएगी तभी हम एंटर करेंगे सेलिंग के लिए।
और जब ये रेड कैंडल का हाई जो है ये अगर क्रॉस होता है तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। ओके, तो मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ। ये देखो कितना स्ट्रॉन्ग कैंडल है, ठीक है। ये उसके बाद यहाँ पर लो के नीचे हम एंटर करेंगे। फर्स्ट सपोर्ट के यहाँ पर भी हमारा फर्स्ट प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं या सेकेंड सपोर्ट के यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। तो हमेशा जैसे मैंने कहा अप ट्रेंड में जब भी ये एनगल्फिंग पैटर्न मिलेगा तो हम उसके नीचे एंटर करेंगे रेड कैंडल के लो के नीचे। तो कितना इजी है गाइस, जब भी तुम्हें कैंडल का ये जो बेसिक नॉलेज है ये अगर क्लियर होगा तो तुम इजीली वो कैंडल सिर्फ और सिर्फ कैंडल्स का यूज़ करके बड़े टाइम फ्रेम पे तुम इजीली ट्रेड कर सकते हो। और इसका रिस्क रिवॉर्ड एटलीस्ट 1:3 1:5 मिल ही जाता है। ओके, और एक एग्जांपल देखेंगे। ये क्रूड ऑयल का चार्ट है। ओके, तो यहाँ पे ये जो बेरिश एनगल्फिंग कैंडल है इसके प्रीवियस कैंडल जो है ये ग्रीन वाली, इसको देखो ये पूरा बॉडी है रेड कैंडल के अंदर इजीली उसने एनगल्फ किया है। उसके बाद ये लो के नीचे हम एंटर करेंगे और यहाँ पर भी अगर तुम देख सकते हो तो 1:2 1:3 ईजी टारगेट अचीव हो रहा है। तो ऐसे हमेशा ध्यान रखना है। ओके, ये एक बेस्ट एग्जांपल है गाइस। ये जो रेड कैंडल है देख सकते हो अप ट्रेंड, स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड। ये एक रेड कैंडल के अंदर कितने सारे कैंडल्स हैं। जब ऐसे ट्रेड होता है गाइस तो 100% ये ट्रेड में एंटर करना है, स्ट्रिक्ट एसएल रखना है यहाँ पर। और ये जो रेड कैंडल है इसके नीचे हम एंटर करेंगे और देख सकते हो कितना इजीली और स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड हुआ है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है, तुम इसको बैक टेस्ट ज़रूर करना, मुझे कमेंट्स में बताना कि एग्जैक्टली ये वर्क करता है कि नहीं और तुमने कितने ट्रेड्स इसको बैक टेस्ट किया। अगर तुम 10 ट्रेड्स करते हो तो मैं इसके ऊपर गारंटी दे सकता हूँ कि अगर तुमने राइट एसएल रखा है और राइट एंट्री किया है, जब भी ब्रेकआउट होगा उसके बाद अगर तुम एंटर करते हो तो 10 आउट ऑफ 7 to 8 ट्रेड्स ईजीली तुम्हें 1:3 1:5 का टारगेट देंगे। सबसे फेवरेट मेरा इसमें बेरिश एनगल्फिंग है, बिकॉज मैंने बहुत बार नोटिस किया है जब भी बेरिश एनगल्फिंग होता है तुम्हें तो पता है बेरिश एनगल्फिंग होने के बाद डाउन ट्रेंड में मार्केट बहुत इजीली ट्रेड करता है। तो बुलिश ट्रेड जब भी होते हैं तभी इट टेक्स टाइम टू गो हाई। तो वैसे ही मुझे बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न बहुत मेरा फेवरेट है, बहुत पसंद है। तो जब भी बेरिश एनगल्फ पैटर्न मिलता है हमें कोई भी चार्ट में तो 100% इसके ऊपर ट्रेड सक्सेसफुल होते हैं। सिर्फ यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो तुम्हें एसएल रखना है, वो स्ट्रिक्टली एसएल रखना है। अगर तुम सिर्फ और सिर्फ कैंडल्स के सहारे ट्रेड करते हो और कैंडल्स तुम्हारे 80% जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर देंगे ट्रेडिंग का, ठीक है। इसके नोट्स लेके रखना और इस पर 100% ट्रेड करने के पहले बैक टेस्ट कर लेना और मुझे कमेंट में बताना। थैंक यू गाइस, और ऐसे ही लाइक करते रहो, शेयर करते रहो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट।